बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के अलावा कई और नेताओं से मुलाकात की, लेकिन वहां भी इतिहास के उन पन्नों को खोला जो आज़ादी की लड़ाई से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जिस मार्शाई शहर में पीएम मोदी गए, उस शहर का रिश्ता सावरकर से जुड़ता है। इसको जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के जिन अमर किरदारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें दामोदर विनायक सावरकर अहम हैं। इसलिए सावरकर से जुड़े भूगोल भी उनकी यादों में समाये रहते हैं। तभी तो जब वो फ्रांस के शहर मार्शई पहुंचे, तो मार्शई से जुड़े सावरकर की गाथा बताने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि अभी मार्शई में उतरा। भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसी पलायन का प्रयास किया था। मैं मार्शई के लोगों और उस समय के अलग अलग आंदोलनकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मांग की कि उन्हें अंग्रेजों को न सौंपा जाए। अब आपको वीर सावरकर के इतिहास में ले चलते हैं। 1910 में अंग्रेज सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत ला रहे थे। जिस जहाज से सावरकर आ रहे थे, उसे बंदरगाहों के शहर मार्शई में रोका गया। वहां 6 जुलाई 1910 को हाथों में हथकड़ी लगे होने के बावजूद सावरकर जहाज से भाग निकले, लेकिन कुछ समय बाद पकड़ लिए गए। 25 अक्टूबर 1910 को फ्रांस और ब्रिटेन में एक समझौते के बाद सावरकर को ब्रिटिश पुलिस को सौंप दिया गया। उन पर भारत में मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद 24 दिसंबर 1910 को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके लिए उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया था। सावरकर की यही वीरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोमांचित करती है और प्रभावित भी। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है। जिस मार्शई शहर से सावरकर भागे और फिर पकड़े गए, उससे सावरकर का आत्मीय और भावुक रिश्ता रहा। सावरकर ने खुद ही लिखा था कि मार्शई से उनका लगाव इसलिए रहा है कि उनके स्वतंत्रता संग्राम के नायक मेजिनी ने इटली छोड़ने के बाद मार्शई में ही शरण ली थी। मार्शई में उनके पास न भोजन था, न कोई आशियाना, न दोस्त। फिर भी उन्होंने यंग इटली की स्थापना कर दी। जब इटली के ऑस्ट्रियाई अधिकारियों ने मेजिनी को मौत की सजा सुनाई, तो फ्रांस ने इसे अंजाम नहीं दिया। ऑस्ट्रिया के बहुत ज्यादा दबाव के बाद वो भूमिगत हो गए थे, लेकिन रुके मार्शई में ही थे। ये कितना सुखद संयोग है कि फ्रांस के उस मार्शई शहर से सावरकर का अपना भी मधुर रिश्ता निकलता है, और उनके हीरो मेजिनी का भी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा से जब राष्ट्रपति ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे, आज देर रात करीब 3 बजे के आसपास उनको अमेरिका पहुंचना है। भारतीय समय के अनुसार मुलाकात होगी कल, तो उसकी क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त तरनजीत सिंह संधू साहब जुड़ रहे हैं, जो अमेरिका में भारत के राजदूत रहे, 4 साल तक रहे और उस वक्त रहे जब राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां पर थे राष्ट्रपति के तौर पर। 2020 से 2024 के बीच का कार्यकाल रहा संधू साहब का। संधू साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी मुलाकात इसको कहा जा रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं? तो सुमित जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का पहला पुराना रिलेशनशिप रहा है, ट्रंप 1.0 जिसको कहते हैं। लेकिन इस बारी ये इम्पोर्टेंट है कि पहले 4 में ये मुलाकात हो रही है और खुल के एक दूसरे के साथ बातचीत होगी और एक्सचेंज होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि इसमें 5 मुद्दे ब्रॉडली होंगे। संधू साहब, पेरिस में एआई समिट में प्राइम मिनिस्टर ने हिस्सा लिया, अब वो अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खासा तवज्जो दे रहे हैं। उधर चीन हम दोनों मुल्कों का एक तरीके से कॉम्पिटिटर बनकर निकल कर आया है। क्या एआई के क्षेत्र में कोई बड़ी समझौता या बड़ी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है भारत और अमेरिका के बीच इस दौरे में? तो आपकी बात सही है। देखिए, 5 ब्रॉड एरियाज में इंगेजमेंट होगी, तो बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इंडिकेट किया है। उसमें पहला ट्रेड होगा। देखिए, ट्रेड में सेंट्रल इशू, क्योंकि बाकी चीजें आपको पता ही है, जो सेंट्रल इशू है वो है कि 45 बिलियन का
सरप्लस है इंडिया की तरफ। तो राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ये सॉर्ट आउट हो। अब आपको पता है कि वो डील मेकर हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं। तो टैरिफ में सबसे पहले उस पे जो डिस्कशन होगी, उसमें जो हिंदुस्तान की टैरिफ है वो टेबल पे होंगी, और साथ में यूएस मार्केट एक्सेस वो भी टेबल में होगा। तो इसलिए कोई डील वर्कआउट होगी। देखिए, पास्ट में भी डील वर्कआउट हुई है, इस बारी भी होगी। नंबर 2, डिफेंस का मुद्दा है। आपको पता है कि डिफेंस एक मेजर पिलर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया पार्टनरशिप में बन गया है, और हमारे को टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और यूएस को टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स ऑफर करनी पड़ेंगी। नंबर 2, देखिए, फेवरेबल टर्म्स। ये बिजनेस रिलेशनशिप होगा, तो फेवरेबल टर्म्स इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कशन होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन और ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कॉपरेशन ऑलरेडी चल रही है। तो आपको पता है कि हर 10 साल में ये पहली बारी 2005 में, जिसे हम 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं डिफेंस का, वो साइन हुआ था। 2015 में वो रिन्यू हुआ, और 2025 में दोबारा होना है। तो इस पे सर्टनली डिस्कशन होगी, और इस बारी कहीं और एम्बिशियस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होगा। तीसरा मुद्दा मैं कहूंगा एनर्जी का। जी देखिए, इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, पेट्रोलियम का, एंड यूएस अब एक मेजर प्रोड्यूसर है और एक मेजर एक्सपोर्टर की तरह सामने आ रहा है। और इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें काफी रूम है कि दोनों की कोलैबोरेशन है। इसका एक सब मुद्दा है न्यूक्लियर पावर। आपने अभी सुना है एसएमआर का, जिसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। उसके बारे में दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है। यूएस एक मेजर प्रोड्यूसर है इसका। तो भारत की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, ये भी एक मुद्दा होगा जिस पे डिस्कशन हो। देखिए, चौथा एरिया जिसे आपने टच किया, टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन ऑलरेडी हो रही है, लेकिन उसको इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। और इसमें आईसेट का आपको पता ही है। देखिए, आईटी, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जिसमें साइबर, एआई की आपने अभी बात करी, एआई में ऑलरेडी बातचीत चल रही है और आगे बढ़ना है। एंड अगर आप जी स्टार्टअप्स को भी इसमें इंक्लूड कर ले, तो इस ढांचे में ऑलरेडी काम हुआ है और इसमें डीपर होना है। एंड इसके साथ एक और मुद्दा टाइड अप है, जिसे हम कहते हैं सिक्योर सप्लाई चेन्स। देखिए, सप्लाई चेन, सिक्योर सप्लाई चेन, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप 1.0 में, जब कोविड का प्रॉब्लम काफी चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने ही स्टार्ट किया था, जी और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आगे चला। इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये जो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। जी तो शॉर्ट सप्लाई चेन में भारत और अमेरिका एक इंपॉर्टेंट रोल जी प्ले करेगा।